गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। स्टेट ऑफ मैटर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। लास्ट की जो क्लास में हमने डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस से को स्टडी किया था और उसके अंदर हमने सब कभी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेज पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट के अंदर दो बच्चों KTG भी बोलते हैं। KTG, जब भी आपके सामने कोई KTG बोले तो समझ जाना ये किसी इंसान का नाम नहीं है, एक थ्योरी का नाम है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेज। ये काइनेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेज जो है किसने दी थी? क्रॉनिंग, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिखोगे, दिस थ्योरी इज गिवन बाय this theory is given by Croning, Maxwell and Boltzmann। ये थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, KTG जो होती है, KTG थ्योरी के अंदर जो है आइडियल गैसें जो होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग जो है अपना बिहेव करती है। मतलब KTG के अनुसार कौन चलता है? आइडियल गैसें जो है KTG के अनुसार चलती है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखोगे दूसरा पॉइंट, ऑल आइडियल गैस आर बिहेव्ड according to the KTG। सभी आइडियल गैसें जो होती है वो KTG को फॉलो करती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। गैसों की जो काइनेटिक थ्योरी थी उसको कौन फॉलो करती है? आइडियल गैसें। और रियल गैस और नॉन आइडियल गैस does not follow the आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले तो किसने दी थी? ये क्रॉनिंग, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसे का जो ये थ्योरी जो किसने दी थी? क्रॉनिंग, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने दी थी। सारी आइडियल गैसें जो है अकॉर्डिंग टू द KTG बिहेव करती है। सारी आइडियल गैसें जो होती है वो अकॉर्डिंग टू किसके बिहेव करती है? आइडियल गैस के बिहेव करती है। और सारी रियल गैस जो है वो इसको फॉलो नहीं करती है। तो क्या क्या कंसेप्ट थे? तो टोटल KTG के 8 कंसेप्ट थे। टोटल KTG के कितने कंसेप्ट थे? देयर आर 8 कंसेप्ट ऑफ द KTG। तो लिखिए अगला पॉइंट, फोर्थ, देयर आर 8 concept according to the KTG के अनुसार टोटल कितने कंसेप्ट हैं? 8, मतलब 8 कंसेप्ट हम पढ़ेंगे KTG के। 8 पॉइंट्स हैं, तो एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस करते जाएंगे, फिर उसको लिखते हुए जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा 8 के 8 पॉइंट्स। ठीक है, देखिए हर एक जो गैस है, हर एक गैस जो है वेरी टिनी पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है और उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। ईच एंड एवरी गैसेज आर फॉर्म बाय स्मॉल टिनी पार्टिकल्स एंड दिस टिनी पार्टिकल्स आर नॉन एज मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए, पहला पॉइंट नोट कीजिए, ईच एंड एवरी गैसेज
पहला पॉइंट, ईच गैसेज आर फॉर्म बाय स्मॉल टिनी particles which are known as molecules। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं कि हर एक गैस जो होती है बहुत स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट मैं समझा देता हूं, फिर लिख दूंगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है, जैसे मान लो ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी गैस है, बहुत सारी गैस है, और ये पॉइंट ये कहता है कि इस स्मॉल गैस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ दिस molecule, volume of this molecule is negligible, volume of this molecule is negligible compared to the whole volume। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एक गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है, एक गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका जो वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। मतलब इस टोटल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा होता है कि इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, न के बराबर हम जो है कंसीडर कर सकते हैं। ये इसको हम न के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वेरी हाई देन द सिंगल मॉलिक्यूल वॉल्यूम, एंड सिंगल मॉलिक्यूल वॉल्यूम कंसीडर इट इज द नेग्लिजिबल इन नेचर। तो ये दूसरा पॉइंट आप नोट करना। तो यहां से स्टार्ट कर देना द 4 आइटम, इसी को ऐसे कैसे आप राइट डाउन कर लेना। तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं। तीसरा पॉइंट ये है कि गैसें जो होती है, गैसेस मॉलिक्यूल का ये नेचर होता है कि वो हर एक डायरेक्शन में मूव करती है। दे मूव इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन, एंड व्हेन दे स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ द कंटेनर देन देयर डायरेक्शन इज चेंज। मतलब गैस के मॉलिक्यूल जो है सभी डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल सभी डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं, लेकिन जब ये किसी कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो वे अपनी डायरेक्शन क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। दे चेंज देयर डायरेक्शन। तो थर्ड पॉइंट होगा द गैसियस molecules are moved, gaseous molecules are moved in all direction, when these molecules strike to the wall of container, then they change the direction of movement। तो वो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं किसकी? मूवमेंट की। कि व्हेन ये सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन जब वॉल से टकराएंगे तो इनकी डायरेक्शन मॉलिक्यूल की चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स जो है नेग्लिजिबल होता है। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। कैसा होता है वो? नेग्लिजिबल। तो अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग
देखिए कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, द इंटर molecular force, the intermolecular force in between two gaseous molecule are negligible, मतलब न के बराबर होता है। दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स इन बिटवीन टू गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी अट्रैक्शन जो होता है वो नहीं पाया जाता है। देयर इज ए नो अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन द टू गैसियस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं नेचर के अंदर। गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक इन नेचर, और इलास्टिक से मतलब क्या है कि जब ये कंटेनर की वॉल से टकराते हैं या फिर आपस में टकराते हैं, व्हेन दे स्ट्राइक टू ईच अदर और दे स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ द कंटेनर देन दे लॉस देयर एनर्जी। मैं रिपीट करता हूं एक बार, द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक इन नेचर मीन्स दैट when the gaseous molecule are strike to the wall of the container or strike to each other then they lost their energy, that is the meaning of elastic। तो लिखिए इसके अंदर, the gaseous molecules are elastic in nature, the gaseous molecules are elastic in nature। कैसे होते हैं इलास्टिक, मीन्स दैट when they strike to each other, when they strike to each other or strike to the wall of container, then they lost their एनर्जी। तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये कि इनके दो मॉलिक्यूल के बीच में यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता तो ये बिल्कुल पास पास आ जाते, लेकिन इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता ही नहीं है गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में। अगला पॉइंट है कि गैस के मॉलिक्यूल जब किसी वॉल से टकराते हैं तो वो प्रेशर को प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन द गैसियस मॉलिक्यूल, देखिए अगला पॉइंट है, when gaseous molecule are strike to the wall of container, when gaseous molecule are strike to the wall of container then they produce द प्रेशर। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस, तो हम जानते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल जब भी टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे। अगला पॉइंट, गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और होता तो सारे गैसियस मॉलिक्यूल जमीन पे होते। यदि गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर, यदि गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर यदि क्या होता, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता तो वो सभी के सभी कहां होते, जमीन पे होते। लेकिन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर किसी भी जो है
उसका असर नहीं होता है। तो इसके अंदर लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ gravitational force, there is no effect of gravitational force on gaseous molecules, कि गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट और इंपॉर्टेंट 8th वाला पॉइंट है, ये 7th था, 8th वाला पॉइंट क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैसियस मॉलिक्यूल की, गैसियस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ gaseous molecule is directly proportional to the absolute temperature। कि गैसों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट। मतलब इसको यदि मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो भैया ये 8 पॉइंट ऐसे थे जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये 8 पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कि केटीजी क्या है, केटीजी का मीनिंग जो है समझाया, उतार लीजिए आप लोग अच्छे से, फिर मैं एक बार, हाँ चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनोगे। केटीजी जो है क्रॉनिंग, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने दी थी। केटीजी के अकॉर्डिंग कौन बिहेव करता है, केटीजी के अंदर आइडियल गैस जो है बिहेव करती है। क्या कहती है केटीजी, केटीजी ये कहती है पहला पॉइंट कि गैसियस मॉलिक्यूल जो गैस जो होती है बहुत स्मॉल टिनी पार्टिकल्स की बनी होती है, और उन स्मॉल टिनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, उस स्मॉल टिनी पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि गैसियस जो गैसें, एक सिंगल गैस का मॉलिक्यूल उसके टोटल वॉल्यूम के कंपेयर के अंदर नेग्लिजिबल होता है। एक गैस के मॉलिक्यूल का हम वॉल्यूम देखें और टोटल गैस का वॉल्यूम देखें तो वो सिंगल गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि गैसें सभी डायरेक्शंस के अंदर मूव करती है, ऑल डायरेक्शंस में मूव करती है, और जब वो किसी कंटेनर की वॉल से टकराती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो नहीं पाया जाता है। गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि गैसीय मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब यह क्या होता है कि जब भी वो अपने आप से टकराते हैं या किसी कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो वे अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। और अगला पॉइंट क्या है कि इनके बीच में किसी प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पाया जाता। दीवार से टकराते हैं तो प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, टी का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये आपका केटीजी कंप्लीट हो गई, याद भी हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस। लिखो इसके अंदर, equation of the इक्वेशन ऑफ केटीजी। मतलब इक्वेशन का मतलब मैथमेटिकली हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। उस इक्वेशन का नाम क्या है वो बता देता हूं, PV बराबर 1/3 mn u स्क्वायर। ठीक है, यहां पे P क्या है,
P बराबर है प्रेशर ऑफ गैस, P बराबर प्रेशर ऑफ गैस, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, V है वॉल्यूम ऑफ गैस, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है, और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है मास ऑफ द गैस। तो ये इक्वेशन जो है किससे आई है हमारे पास में, आप लोगों को याद रखनी है इसको, इसका डेरिवेशन आप बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। पीवी बराबर 1/3 mn u स्क्वायर, ठीक है, और u क्या है इसके अंदर, u जो है वो आपका वेलोसिटी है, हाँ नहीं u जो है आपके मीन मोड मीडियन ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है, म्यू क्या है, मीन मोड, सॉरी मीन नहीं, मीन, ठीक है, RMS का मतलब होता है रूट मीन्स, एंड एक बार मैं देख के बता दूंगा U क्या है, वैसे एवरेज इसको बोलते हैं स्क्वायर मीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मतलब म्यू बराबर क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब यदि पहले कोई वैल्यू का रूट ले लो, फिर मीन ले लो, फिर उसका स्क्वायर करके जो चीज आती है वो क्या है, म्यू है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखोगे। तो यह आप लोगों का क्या हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस होगी। हेडिंग लगा लीजिए वान डर वाल इक्वेशन। अगला पॉइंट लगवा लीजिए वान डर वाल इक्वेशन। वान डर वाल इक्वेशन क्या है, वान डर वाल इक्वेशन, या फिर इसमें बाहर ये लिख लीजिए डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेव। चलो देखिए स्टूडेंट्स, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसें पढ़ी है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसों के अनुसार जो हमारे जो लॉज होते हैं, कौन से, चार्ल्स का, बॉयल का, एवोगैड्रो का लॉज, वो सभी लॉज जो है किसको फॉलो करते हैं, केटीजी को फॉलो करते हैं। तो चार्ल्स, बॉयल और एवोगैड्रो लॉज को है केटीजी को बिहेव करते हैं, और जो गैसे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है वो केटीजी को भी फॉलो करती है। मतलब सभी आइडियल गैसें किसको भी फॉलो करती है, केटीजी को फॉलो करती है। ठीक है, तो अपन एक पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, ऑल लॉज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ are follow the KTG, मतलब KTG को फॉलो करते हैं, है ना। और सारी आइडियल गैसें पीवी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। इसका मतलब आइडियल गैसें भी किसको फॉलो करेंगी, ठीक है, KTG को फॉलो करेंगी। मीन्स दैट ऑल आइडियल गैसेज are follow the ideal gas, or means that all ideal gases are follow the kinetic theory of gases, KTG। ठीक है, ऑल सभी गैसें, क्योंकि चार्ल्स बॉयल और सारे लोग किसके अकॉर्डिंग है, केटीजी के अकॉर्डिंग है, और चार्ल्स बॉयल और एवोगैड्रो से हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बनी है। और जो गैसें आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है वो आइडियल गैसें नहीं करती, वो नॉन आइडियल गैसें। तो सभी के सभी आइडियल गैसें किसको फॉलो करती है, केटीजी के अनुसार। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी को करते हैं।
लेकिन रियल गैसें जो होती है वो केटीजी को नहीं मानती है। आइडियल गैसें ही केटीजी को मानती है, लेकिन रियल गैसें जो है उनको नहीं मानती है। तो अपन यहां अगला पॉइंट लिखेंगे, बट रियल गैस डज नॉट फॉलो द रियल गैस डज नॉट फॉलो द केटीजी, वो केटीजी को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो इस वजह से केटीजी के अंदर रियल गैस के लिए रियल गैस भी केटीजी को फॉलो करे, रियल गैस भी केटीजी को फॉलो करे, इसलिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके अंदर दो चेंजेस किए गए हैं। क्या किए गए हैं? दो चेंजेस किए हैं। तो देखो इसके अंदर, द रियल गैसेज आर फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन, so there are two change in ideal gas equation. There are two change in ideal gas equation. गैसों के अंदर दो चेंजेज किए गए हैं। कौन कौन से चेंजेज है? पहला चेंजेज जो है वो है वॉल्यूम चेंज, और दूसरा जो है वो है प्रेशर चेंज। तो कल हम जो है इन दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो के नोट्स बना लेना अपने कंप्लीट। ठीक है, आगे का टॉपिक हम कल लेके आएंगे। ठीक है, आप लोग तो प्रेशर रिलेटेड चेंजेस, और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, कल एक बार आगे बढ़ लेंगे। देखो बच्चों, पहला वॉल्यूम चेंजेस को मैं एक बार वॉल्यूम बोलता हूं, कल इसको लिख देंगे। केटीजी क्या कहती है कि एक सिंगल गैस के गैस का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। लेकिन ये तब होता है कि जब प्रेशर की वैल्यू बहुत कम हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आइडियल गैसें कहां काम करती है? आइडियल गैसें लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ही आइडियल बिहेव करती है। कंडीशन है हमारे पास में कि आइडियल गैसें कब आइडियल की तरह काम करती है? दे बिहेव इज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लेकिन मान लो प्रेशर ज्यादा हो और टेम्परेचर कम हो तो गैस के मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे, और उस कंडीशन के अंदर सिंगल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल नहीं होगा। सिंगल गैस का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल नहीं होगा, और उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि भाई ये कहां केटीजी फेल हो गई, यहां केटीजी फेल हो गई। बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट क्या कहा था केटीजी ने कि भाई गैसों के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं पाया जाता है। गैसों के बीच किसी भी प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं पाया जाता। अरे भाई, जब गैसें पास में, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसें क्या आएंगी? पास में आएंगी, और गैसें जब पास में आएंगी तो गैसों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। अब जब प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर कम होगा तो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो इसके बाद में हमने प्रेशर संबंधी चेंज किया। तो पहले वाले पॉइंट में हम वॉल्यूम वाला चेंज पढ़ेंगे, और दूसरे वाले में हम इसको कल एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आप लोगों को ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आएगा। आप जो है इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि जो है मुझे बहुत मोटिवेशन मिल सके, आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।